नमस्कार, इंटर न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। फटाफट अंदाज में फटाफट खबरों का रुख कर लेते हैं। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में नौशेरा के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में नियंत्रण रेखा को पास तैनात जवानों के साथ दिवाली मनाई। पीएम मोदी ने कहा है कि हर दिवाली जवानों के साथ मनाई गई और मैं आपके लिए देश का आशीर्वाद लाया हूं। आपके भरोसे जनता चैन की सांस लेती है। देश का जवान नौशेरा कश्मीर और श्रीनगर का पहरेदार है। आप मां भारती की सुरक्षा कवच है। नौशेरा में हर युद्ध का, हर षड्यंत्र का जवाब सेना ने वीरता से दिया है। नौशेरा के जवानों के शौर्य के सामने सारी साजिशें धराशायी हो जाती है। भारतीय सेना की ताकत क्या होती है, इसका एहसास दुश्मन को शुरुआती दिनों में ही मिल गया था। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी साजिशें होती रही हैं, लेकिन सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। दिवाली के पावन अवसर पर पीएम ने ट्वीट कर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि मेरी कामना है कि ये प्रकाश पर्व आप सभी के जीवन में सुख, संपन्नता और सौभाग्य लेकर आए। सीएम मनोहर लाल ने कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों के साथ धूमधाम से मनाई दिवाली। सीएम मनोहर लाल ने देश और प्रदेशवासियों के साथ सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर पुलिस महानिदेशक विकी अग्रवाल भी मौजूद रहे। सीएम मनोहर लाल ने दीपावली के अवसर पर बड़ी घोषणा की है। सीएम ने केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी के बाद प्रदेश में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की है। मनोहर सरकार ने हरियाणा में पेट्रोल डीजल में वैट को कम कर दिया है। अब पूरे हरियाणा प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के दामों में 12 रुपए की कटौती की गई। दिवाली है और दिवाली हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। अंधकार पर प्रकाश की जीत का पर्व दिवाली धूमधाम से मनाया जा रहा है। श्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि भगवान श्री राम जी के अयोध्या आगमन पर मनाई जाने वाली दीपावली की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। नदी के किनारे राम की पौड़ी से जुड़े 25 घाटों पर करीब 9.51 लाख दीप जलाए गए। वहीं पूरे अयोध्या में 12 लाख दीप जलाए गए। भगवान राम पुष्पक विमान से अयोध्या पहुंचे। उनके साथ मां सीता और लक्ष्मण भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में रामकथा पार्क पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले अयोध्या में ऐसी दिवाली नहीं होती थी। कैथल में किसान भवन में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने दिवाली मिलन समारोह में शिरकत की और लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मैं पूरे देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि माता सीता, भगवान श्री राम और श्री लक्ष्मण जी के जीवन से कुछ गुण आत्मसात कर जनता से पेट्रोल, डीजल और गैस की लूट वापसी करने का निर्णय लेंगे। सुरजेवाला ने कहा कि कृषि विरोधी 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय लेंगे। किसान, मजदूर और आढ़ती दुकानदार नौजवानों को न्याय और बराबरी की भावना से देखेंगे। फरीदाबाद में एफएमडीए की स्मार्ट सिटी की तरफ से नेशनल हाईवे 19 के तिरंगा के सम्मान में रोशनी से जगमगाया गया। शहर के बीचों बीच से जाने वाली दिल्ली से आगरा के हाईवे पर एक हिस्से को बिजली के पोल पर तिरंगे के कलर में लाइट लगाई गई। यहां से निकलते वक्त लोगों में भी तिरंगे के सम्मान और देशभक्ति की अनुभूति हो रही थी। दीपावली पर सब एक दूसरे को दीपावली की बधाई देते हैं, तो वहीं रात के अंधेरे में एक सब इंस्पेक्टर फुटपाथ पर सोने वाले गरीब लोगों के बीच मिठाई बांटता हुआ देखा गया। फरीदाबाद की ग्रीनफील्ड चौकी इंचार्ज विष्णु मित्रा नेशनल हाईवे पर जगह जगह फुटपाथ पर सोने वाले लोगों के बीच पहुंचे और उन्होंने मिठाई का डब्बा देकर के उन्हें साथ दीपावली की खुशियां बांटी। चौकी इंचार्ज विष्णु मित्रा का कहना है कि जो दूसरों की मदद करने में सक्षम है, उन्हें ऐसे गरीब और असहाय लोगों के बीच उठ जाना चाहिए। जुलाना के गांव बुढ़ाखेड़ा में इस बार अनोखी दीपावली मनाई जाएगी। शिव मंदिर में 1100 देसी घी के दिए जलाए जाएंगे। सामाजिक सरोकार परिवार के सहयोग से पूरे गांव को भी प्रदूषण मुक्त दिवाली मनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
बूढ़ाखेड़ा गांव के शिव मंदिर में दिवाली की तैयारी जोरों पर है और घी के दिए तैयार किए जा रहे हैं। इन दियों में देसी गाय के घी का इस्तेमाल हो रहा है। जुलाना में किसान पानी निकालने में दिन रात लगे हुए हैं। उनका कहना है कि हमारे लिए तो दिवाली इस समय दिवाला बनकर के आई है। किसानों ने कहा, हमारे लिए दिवाली का कोई महत्व नहीं रहा। भले ही पूरे देश में दिवाली के अवसर पर लोग बाहर निकल करके अपने लिए खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन हम किसानों के लिए खेत में खड़ा पानी ही सबसे बड़ी समस्या है। किसानों ने कहा है कि पिछले एक सप्ताह से वो घर तक भी नहीं गए हैं। उनकी चिंता उनके खेतों में खड़ा पानी है, जिसे निकालने में जुटे हुए हैं। अम्बाला में प्रशासन ने भारी पटाखे चलाने और बिक्री करने पर रोक लगा दी है। कानून का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल प्रशासन ने 5 सदस्यों की कमेटी बनाई है। कमेटी ज्यादा प्रदूषण करने वाले पटाखों की बिक्री पर रोक लगाएगी और ऐसे पटाखे बेचने वालों पर कार्रवाई करेगी। वहीं प्रशासन के इस प्रतिबंध से पटाखे बेचने वालों में निराशा नजर आई। बल्लभगढ़ में दीपावली पर लोग जान जोखिम में डालकर के सफर करते हुए नजर आए। NH2 पर साधनों की कमी के चलते बसों की छत पर लोग सफर करते हुए दिखे गए। दिवाली के दिन दूर दराज से लोग आजीविका कमाने के लिए आए थे। जब वो त्योहार मनाने के लिए घरों के लिए निकले तो नेशनल हाईवे पर सरकारी बसों की भारी कमी दिखी गई। फतेहाबाद में दिवाली के दिन कोहरे की चादर से ढकी नजर आई सड़कें। सर्दी के मौसम की पहली धुंध के चलते वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इससे पहले दीपावली के समय कोहरा नजर नहीं आता था, लेकिन इस बार दीपावली के दिन ही कोहरे की शुरुआत हो गई है। देश भर की टॉप 10 पॉल्यूटेड सिटी में शुमार फरीदाबाद में प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। फरीदाबाद में AQI लेवल 300 से ज्यादा हो चुका है। सड़कों के किनारे धूल को हटाने और पेड़ों पर पानी के छिड़काव के आदेश दिए गए हैं, लेकिन शहर भर में कहीं भी कभी भी ऐसा होता नहीं दिखाई दे रहा। जिनमें JJP कार्यालय का किसानों ने घेराव किया और डिप्टी CM के आने की सूचना पर किसानों ने प्रदर्शन किया। तो शाम में देश के सबसे बड़े त्योहार दीपावली पर लोगों ने जमकर की खरीदारी की। दुकानों में लंबी लंबी कतारें सामान लेने वाले ग्राहकों को भी देखी गई। बाजार में प्रवेश करने वाले सभी मार्गों पर नाके लगाए गए ताकि बड़े वाहन अंदर ना जा सके। कुरुक्षेत्र में अलनाबाद उपचुनाव में अभय चौटाला की जीत के लेकर इनेलो के कार्यकर्ताओं ने ऐतिहासिक गुरुद्वारा छठी पातशाही में माथा टेकने के बाद जश्न मनाया। गुरुद्वारा छठी पातशाही के बाहर पटाखे फोड़े और मीडिया से बातचीत भी की। पानीपत पुलिस ने अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने हथियार सप्लाई करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी हरियाणा और उत्तर प्रदेश में करता था हथियार सप्लाई। आरोपी पर पहले भी आपराधिक मामले दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल रहे आकाश कुमार ने AIBF विश्व पुरुष मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पदक पक्का कर इसे यादगार बना दिया। मौजूदा राष्ट्रीय चैंपियन भिवानी के आकाश बेखौफ होकर के रिंग में उतरे और वेनेजुएला के खिलाड़ी को कोई मौका नहीं दिया। अम्बाला की मेयर किरानी शर्मा ने लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार अग्रवाल ने दिवाली के शुभ अवसर पर प्रदेशवासी अमर शहीद के परिवार समेत हरियाणा पुलिस के सभी अधिकारियों को जवानों को हार्दिक बधाई दी। DGP ने प्रदेशवासियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि दिवाली का पर्व शांति, प्रगति और समृद्धि का अग्रदूत। फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र के विधायक नरेंद्र गुप्ता ने अपना जन्मदिन सेक्टर 15 स्थित आर्य कन्या सदन के अनाथ बच्चों के साथ मनाया। कार्यक्रम के मौके पर विधायक नरेंद्र गुप्ता ने बच्चों के साथ केक काटा और पौधारोपण किया। पलवल में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत जिला और सत्र न्यायाधीश चंद्रशेखर और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सचिव पीयूष शर्मा ने डिजिटल प्रदर्शनी का अवलोकन किया। लघु सचिवालय पलवल में सूचना जनसंपर्क भाषा विभाग की तरफ से लगाई गई डिजिटल प्रदर्शनी का रिबन काट करके अवलोकन किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रशेखर ने कहा, डिजिटल प्रदर्शनी में हरियाणा के
गौरव में इतिहास और वीरों की कुर्बानी को दर्शाया गया। कालावाली में सरेआम बिना लाइसेंस के बाजारों में पटाखे बिक रहे हैं। नूर शहर में एसडीएम सलोनी शर्मा ने छापेमारी की। इस दौरान पटाखा विक्रेताओं में हड़कंप मच गया। नूर सिटी पुलिस ने भारी मात्रा में पटाखा पकड़ा, साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। गोंडा में प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई। छोटी दिवाली पर देर रात तक आतिशबाजी होती रही। शहर में सुबह हर तरफ धुआं ही धुआं दिखाई दिया। सरकार ने पटाखे फोड़ने और बेचने पर रोक लगाई। भवानीखेड़ा के चोटापुर गांव में बाइक सवार अज्ञात लुटेरों ने युवक की आंख में मिर्ची पाउडर डाल करके 68,000 रुपये लूट लिए। युवक की आंखों में मिर्च डालते ही वो बाइक से गिर पड़ा, जिसके बाद राहगीरों ने उसे मिल्कपुर बस स्टैंड पर ले जाकर के एक केमिस्ट शॉप पर प्राथमिक उपचार करवाया। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। भिवानी पुलिस को चांदी के जेवरात छीनने के बदमाश को पकड़ने में सफलता मिली है। फतेहाबाद के बाडूपल खारखेड़ी गांव के पास धूल की वजह से दर्जन भर गाड़ियां आपस में टकराई। वहीं हादसे में किसी के जान का नुकसान नहीं हुआ है। मौके पर पहुंची ट्रैफिक पुलिस ने रास्ता साफ करवाया। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में मित्तल स्वीट्स कॉर्नर पर फायरिंग की गई और दहशत फैलाने वाले बदमाश झज्जर आ चुके हैं। हालांकि दोनों बदमाशों को पकड़ लिया गया है। सोनू दिल्ली के रानीखेड़ा का रहने वाला है और अर्जुन झज्जर के मातन गांव का बताया जा रहा है। यमुनानगर के हमीरा की वाल्मीकि बस्ती में उधार न मिलने पर नशेड़ी युवक ने दुकान में तोड़फोड़ की और हंगामा किया। पुलिस का कहना है कि इस मामले में झगड़े की शिकायत और तोड़फोड़ हुई। विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। सोनीपत में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार के चलते एक 2 साल की बच्ची की मौत हो गई है। टोहाना में मोबाइल की दुकान पर काम से गए बुजुर्ग की जेब से 80,000 की नकदी चोरी कर ली गई। गुरुग्राम में पटौदी के वार्ड नंबर 1 में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां 9 महीने की बच्ची और 7 साल की लड़की को जिंदा जला दिया गया। बता दें कि पति पत्नी के बीच मनमुटाव के चलते आरोपी रिंकू ने अपने दोनों बच्चों समेत खुद पर तेल छिड़ककर आग लगा ली। इस घटना में तीनों को बचाते हुए एक अन्य शख्स भी आग में झुलस गया। फिलहाल हादसे में एक बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई है, बाकी 3 का इलाज जारी है। कैथल में डेंगू का प्रकोप जारी है। डेंगू के केसों के साथ साथ बुखार पीड़ितों की बढ़ती संख्या भी चिंता का सबब बनी हुई है। कैथल में पिछले 24 घंटे में डेंगू के 6 नए केस सामने आए हैं, जबकि 66 संदिग्ध मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग ने 71 बुखार पीड़ितों के सैंपल लिए हैं। डेंगू है या नहीं, इसकी पुष्टि करने के लिए वहीं 5 डेंगू मरीजों को गंभीर हालत के चलते अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। जिले में डेंगू के मरीजों का आंकड़ा 241 पहुंच गया। हरियाणा महिला हॉकी टीम 6 होनहार खिलाड़ी सोनीपत में महिला हॉकी खेल ग्राउंड में पहुंची है और इनका यहां पर महिला कोच और टीम द्वारा जोरदार स्वागत हुआ। महिला खिलाड़ियों ने झांसी में आयोजित हॉकी इंडियन सीनियर गर्ल्स चैंपियनशिप में हरियाणा को सिल्वर मेडल दिलाया। टीम ने पुडुचेरी को 25-0 से, उत्तराखंड को 6-0 से, क्वार्टर फाइनल में उत्तर प्रदेश को 1-0 से और सेमीफाइनल में पंजाब को 3-0 से हराया। दिवाली के मौके पर केंद्र सरकार ने ईंधन पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर जनता को बड़ा तोहफा दिया। सरकार के इस फैसले के बाद पेट्रोल पर 5 रुपए प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमत पर 10 रुपए की कटौती की गई। WHO ने भारत में निर्मित कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को अब मंजूरी दे दी है। भारत बायोटेक से निर्मित है कोवैक्सीन डीएनडी वैक्सीनेशन। WHO की ओर से मिली इस मंजूरी के मायने हैं कि भारत में बनी इस कोरोना वैक्सीन को अब अन्य देशों में भी मान्यता मिल सकेगी। WHO ने कहा है कि दुनिया भर के विशेषज्ञों से मिलकर के बनी हमारी टीम ने तय किया है कि कोवैक्सीन कोरोना से सुरक्षा के लिए WHO के मानकों को पूरा करती है।
हाल ही में G20 की मीटिंग में इटली के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने WHO चीफ डॉक्टर एंटोनियो गुतेरेस के साथ कोवैक्सीन को अप्रूवल पर चर्चा की थी। उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि अगले साल के आखिर तक भारत कोरोना वैक्सीन की 5 अरब डोज तैयार कर सकता है। फिल्म सूर्यवंशी 5 नवंबर को रिलीज हो रही है। सूर्यवंशी की रिलीज ने लोगों की एक्साइटमेंट और बढ़ा दी है।